नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सामने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और यमुना की सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अपग्रेडेशन से संबंधित मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किए जाने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व केवल उनकी गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। विपक्ष और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर रखने वाले लोग अब इस मामले के संभावित असर को अरविंद केजरीवाल तक जोड़कर देख रहे हैं। मामला दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े उन टेंडरों का है जिनका उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करना बताया गया है। यमुना में जाने वाले प्रदूषित पानी और सीवेज के उपचार के लिए ऐसे प्लांट्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन कार्यों के लिए 4 टेंडर निकाले गए थे और उनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई गई है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 123 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की बात सामने आई। मामले की जांच दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा की गई और इसी कार्रवाई के तहत सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देखा गया है। पार्टी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई है और पार्टी को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले पर दूसरा पक्ष यह सवाल उठा रहा है कि जब केस पहले ही दर्ज हो चुका था और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही थी, तो जांच को केवल राजनीतिक कार्रवाई बताना पर्याप्त नहीं है। निदेशालय यानी ईडी ने भी पैसों के लेन देन से संबंधित मनी ट्रेल की जांच की। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में कथित तौर पर गड़बड़ी किस तरह हुई। जांच में एक कंपनी को कथित रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप सामने आया है। उस कंपनी का नाम यूरोटर्क इन्वायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड बताया गया है। आरोप यह है कि टेंडर की तकनीकी शर्तों में ऐसी तकनीक को अनिवार्य किया गया जिसे कथित तौर पर इसी कंपनी के पास उपलब्ध बताया गया था। इसी आधार पर आरोप लगाया गया कि टेंडर की शर्तें किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई। यहीं से इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। किसी सरकारी टेंडर में तकनीकी शर्तें किस आधार पर तय की गई, किन अधिकारियों ने उन्हें मंजूरी दी और उससे किन कंपनियों को फायदा हुआ, ये सभी सवाल जांच का हिस्सा बन सकता है। तकनीकी स्पेसिफिकेशन में बदलाव करके एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और इसके बदले कथित रूप से रिश्वत का लेन देन हुआ। इसी कथित लेन देन की जांच के दौरान दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय का नाम भी सामने आया और उनकी गिरफ्तारी मामले को और गंभीर बनाने वाला पहलू कथित मनी ट्रेल है। आरोप है कि पैसा सीधे किसी एक व्यक्ति के खाते में पहुंचने के बजाय अलग अलग खातों के जरिए इधर उधर किया गया। जांच एजेंसियों का दावा बताया गया कि उन्होंने इस लेन देन की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। यही कारण है कि अब जांच केवल टेंडर प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कथित तौर पे पैसा किसके पास गया, किसके माध्यम से गया और आखिरकार उसका अंतिम लाभार्थी कौन था। इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन की कथित भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया गया है। जांच एजेंसियों की ओर से यह दावा किया गया कि तकनीकी शर्तों में किए गए बदलाव उनकी जानकारी या सहमति से हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इसका विरोध किया गया और यह तर्क दिया गया कि जिस समय की घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उस दौरान सत्येंद्र जैन जेल में थे। पार्टी इसी आधार पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाती है। इस प्रक्रिया की तुलना अक्सर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से की जाती है, जहां सेवा शर्तों और तकनीकी विनिर्देशों में इस तरह फेरबदल किया गया था ताकि एक विशिष्ट कंपनी ही योग्य मानी जाए। ठीक उसी तर्ज पे एसटीपी अपग्रेडेशन के लिए आईएफएस तकनीक को अनिवार्य बनाया गया, जिसके चलते यूरोटर्क कंपनी को एकल दावेदार जैसी स्थिति मिल गई। इसके एवज में अधिकारियों और राजनेताओं तक कथित तौर पर भारी कमीशन पहुंचाया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज करने और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में ईडी की सक्रियता भी बढ़ गई है, क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों के जरिए धन के लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय को भी जांच के दायरे में लिया गया और गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करने के बजाय रिश्तेदारों, मुखौटा कंपनी और कई मध्यस्थों के खातों से घुमाकर पहुंचाई गई है। ईडी ने इस पूरे मनी ट्रेल के दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटा लिए हैं।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियमों में बदलाव शीर्ष स्तर की राजनीतिक सहमति और जानकारी के बिना संभव नहीं था। अगर जांच के दौरान तकनीकी शर्तों में बदलाव, अधिकारियों के निर्णय और पैसों के कथित लेन देन के बीच कोई ऐसी कड़ी सामने आती है जो राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचती है, तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों का आरोप रहा है कि उनके कार्यकाल में कई विभागों की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों के पास थी और इसी वजह से कथित भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी मंत्रियों और अधिकारियों पर डाली गई। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से जोड़ती रही है। शराब नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी थी और उन्होंने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई का सामना किया। अब दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। दिल्ली जल बोर्ड का यह मामला इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बड़ी रकम वाले टेंडरों की बात सामने आई है। 4 टेंडरों की कुल राशि करीब 2000 करोड़ रुपए थी और कथित अनियमितता की राशि लगभग 123 करोड़ रुपए बताई गई है। जांच आगे बढ़ने पर यह स्पष्ट होना बाकी है कि कथित नुकसान या भ्रष्टाचार की वास्तविक राशि कितनी थी और इसमें कौन कौन लोग किस किस स्तर तक शामिल थे। राजनीतिक रूप से जरूर यह घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है। पार्टी पहले से ही कई जांचों और विवादों का सामना कर चुकी है। ऐसे में एक और बड़े मामले में उनके वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी विपक्ष को हमला करने का मौका देती है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के पास यह तर्क है कि उसके नेताओं को लगातार राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले का सबसे बड़ा असर आने वाले समय में तब दिखाई देगा जब जांच एजेंसियां कथित मनी ट्रेल और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ेगी। अगर जांच में किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ी सीधी और ठोस कड़ी सामने आती है तो मामला और गंभीर हो सकता है। सत्येंद्र जैन पहले भी कई वित्तीय और प्रशासनिक विवादों में घिरे रहे हैं। शेल कंपनियों के जरिए हवाला लेन देन के आरोप में वह 800 से अधिक दिन न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। 571 करोड़ रुपए की लागत वाले सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट में अनियमितताओं और जुर्मानों की छूट से जुड़े आरोप, पीडब्ल्यूडी में नियमों को ताक पे रखकर की गई नियुक्ति और आय से अधिक संपत्ति के मामले, तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मसाज और विशेष सुविधाओं के वीडियो फुटेज सार्वजनिक होने से प्रशासनिक एवं नैतिक सवाल खड़े हुए थे। पंजाब में उगाही के आरोप, पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे कि सत्येंद्र जैन को पंजाब में रियल एस्टेट और बिल्डर से फंड जुटाने की अनौपचारिक जिम्मेदारी दी गई थी। इतना जरूर है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के सामने एक नई राजनीतिक और कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियां आगे क्या सबूत सामने लाती है और अदालत में इस मामले की दिशा क्या तय होती है। सत्येंद्र जैन इस पूरे मामले में फिलहाल जांच के केंद्र में है, लेकिन राजनीतिक बहस का केंद्र अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं। आने वाले दिनों में जांच की प्रगति, कथित मनी ट्रेल, टेंडर प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका इस मामले की असली तस्वीर सामने ला सकता है। फिलहाल आरोप गंभीर है, लेकिन अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।